Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB रायसी नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं BA B.Ed सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। पोइम का नाम है पोर्फिरियाज लव। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफी थी वो ऑलरेडी हम एक वीडियोस पे बना के अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे पोर्फिरियाज लवर पोइम का, इसका टेक्स्ट है, इस पोइम का थोड़ा सा अपने देख लेते हैं स्ट्रक्चर वगैरह। ओके, और इस पोइम की थीम क्या है और कितनी ये पोइम फेमस थी और क्यों फेमस थी, क्या इसके अंदर कोई मैसेज है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें देना चाहते हैं, सब कुछ हम जानेंगे इस पोइम को पढ़ने के ऊपर। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की इस पोइम को, पोर्फिरियाज लवर। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, पोर्फिरिया इसके अंदर एक करैक्टर है पोइम के अंदर जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जिसको यूज़ किया है। ओके, पोर्फिरिया इसके अंदर एक लड़की है और ये बड़ी ही एक शॉकिंग पोइम आपको लगी क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि एक मैड लवर है, एक पागल लवर है, वो अपनी बिलम को लास्ट में मार देता है। बहुत पैशनेटली उसको प्रेम करता है पोर्फिरिया को, जो स्पीकर है हमारा, जो इस पोइम के अंदर लवर है, बहुत पैशनेटली उससे लव करता है। लेकिन फिर आप सोचेंगे कि पैशनेटली लव करता है तो उसने मारा क्यों, तो उसका आंसर हमें पोइम पढ़ने पर मिलेगा। एक मैड लवर अपनी स्टोरी बताता है, किस तरीके से कहता है कि उसकी बिलव्ड उसको मिलने आती है और किस तरीके से वो उसको मार देता है। ओके, तो ये इस पोइम के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर इस पोइम के पब्लिकेशन के बारे में बात करें, फर्स्ट पब्लिश्ड एज पोर्फिरिया, पहले इसका टाइटल पोर्फिरिया था। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पहले इसको पब्लिश करवाया था 1836 के अंदर, तो उस समय इस पोइम का टाइटल क्या था, एज पोर्फिरिया था। ओके, उसके बाद में ब्राउनिंग रीपब्लिश्ड इन हिज ड्रामेटिक लिरिक्स, एक इसका फेमस वर्क पब्लिश हुआ था 1842 के अंदर, ड्रामेटिक लिरिक्स, जो कि आप बायोग्राफी में देख चुके हैं। तो उसके अंदर इन्होंने इसको रीपब्लिश करवाया था, पेयर्ड विद जोहान्स एग्रीकोला इन मेडिटेशन अंडर द टाइटल मैड हाउस सेल्स। फिर इन्होंने 1842 के अंदर इस पोइम को रीपब्लिश करवाया और साथ में इसके एक और वर्क रखा, उस वर्क का नाम क्या था, जोहान्स एग्रीकोला इन मेडिटेशन, ये वर्क का नाम है उसके। मतलब ये दोनों इकट्ठे पब्लिश करवाए थे इन्होंने 1842 के अंदर, और उस समय इसका टाइटल क्या रखा गया, मैड हाउस सेल्स रखा गया इस पोइम का। पोइम डिडंट रिसीव इट्स डेफिनेट टाइटल अंटिल 1863। अब इस पोइम को इसका जो डेफिनेट टाइटल है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं पोर्फिरियाज लवर, ये इसको 1863 तक नहीं मिला था। लिटरेरी जो इस पोइम की फॉर्म है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी कंपोजिशन होती है, एक ऐसी पोइम होती है जिसके अंदर स्पीकर बोलता है और अपने को ऐसा फील होता है कि इसके अंदर लिसनर है, साइलेंट लिसनर, साइलेंट ऑडियंस होती है, लेकिन वो आगे से कभी आंसर नहीं करती। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को तो मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स भी कहा जाता है। ये इनकी सबसे फेमस अर्ली ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में से एक है। और इस पोइम की अगर अपने थीम की बात करें तो इट एग्जामिन एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब आप देखते हैं कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ अ मैड लवर है कि वो अपनी बिलव्ड से बहुत पैशनेटली लव भी करता है लेकिन उसको मार भी देता है, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी आप इसके अंदर देखने वाले हैं। इस पोइम के अंदर एक बड़ी अनयूजुअल राइम स्कीम आप देखेंगे, बड़ी अनयूजुअल सी है। राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी बी, ये कुछ डिफरेंट तरीके की राइम स्कीम है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके अंदर यूज की है। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी इस बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, बहुत ही शॉकिंग भी है। कैसे इसको पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कुछ लाइन से देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्पीकर है वो वेदर की बात करता है। द रेन सेट अर्ली इन टुनाइट, कह रहा है कि रात में बारिश बहुत जल्दी ही शुरू हो गई थी। बारिश की बात कर रहा है कि बहुत जल्दी ही बारिश शुरू हो गई थी, एक तूफानी सी रात आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके का। सॉरी, कह रहा है द रेन सेट अर्ली इन टुनाइट, कहता है कि रात को बारिश जल्दी ही स्टार्ट हो गई थी। द सलन विंड वॉज सून अवेक। अब देखिए यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई किया उन्होंने। पर्सोनिफिकेशन आप समझते हैं ना, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो पर्सोनिफाई किया उन्होंने, विंड को सलन बोले। देखिए सलन का मीन क्या होता है, उदास, इनएक्टिव। तो कह रहे हैं कि जैसे ही ये बारिश स्टार्ट हुई रात के समय में, तो जो सलन विंड थी ना, जो हवा थी, वो भी क्या होगी, सून अवेक, जल्दी उसको जगा दिया था। मतलब उस रात, वो किसी एक रात की बात कर रहा है कि उस रात बहुत जल्दी बारिश शुरू हो गई थी, मतलब
रात होते ही बारिश शुरू हो गई थी और उसने हवा, ऐसे लग रहा था कि हवा उदास है और उसको जगा दिया था। मतलब ऐसी कोई अपनी स्टोरी बता रहा है एक अपनी वो। इट टॉर द एल्म टॉप्स जॉन फॉर स्पाइट। अब देखिए एल्म एक प्रकार का ट्री होता है, तो कह रहा है कि हवा उस दिन इतनी तेज थी, ये रात बड़ी तूफानी थी। देखिए आपकी जब बारिश और हवा दोनों इकट्ठे आते हैं ना तो हम इसको स्टॉर्म कहते हैं ना। तो स्टॉर्मी नाइट थी, तूफानी रात थी, और उस तूफानी रात ने क्या किया, जो एल्म थे ना, जो एल्म जो ट्री था उसके जो टॉप्स थे उनको तोड़ दिया था। आपने देखा होगा ना कि जब आंधी और बारिश इकट्ठे आते हैं तो बहुत सारे पेड़ों को वो तोड़ देती है, जड़ से भी उखाड़ देती है, बहुत सारा नुकसान होता है उसमें, है ना। तो ऐसा ही हुआ क्या था उस रात, एल्म ट्री के टॉप्स को उस हवा और बारिश ने तोड़ दिया था। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वैक्स द लेक। और सबसे जो बुरा काम किया इसने, वो क्या किया, इसने लेक को भी परेशान कर दिया। वैक्स का मतलब यहाँ पे लेक परेशान करना है, तो उसने लेक को, जो झील थी पास में, उसको भी परेशान कर दिया। आई लिसन विद हर्ट फिट टू ब्रेक। कह रहा है कि मैं इसे बड़े, मतलब विद हर्ट का मतलब कि बड़े ध्यान से मैं इसको सुन रहा था, और ये ऐसा डरावना सा माहौल था कि फिट टू ब्रेक, मतलब ये इंसान को डराने वाला था। टेरिफाइंग मतलब इंसान को अंदर से टेरिफाइंग कर रहा था, ये जो एटमोस्फियर वो बता रहा है हमें। फिर कहते हैं आगे, व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फिरिया। अब ग्लाइडेड इन का मतलब क्या है, किसी का अंदर आना, मतलब जब कोई अंदर आता है ना तो उसको ग्लाइडेड इन बोला जाता है। तो कहता है इसी समय पोर्फिरिया अंदर आई, स्ट्रेट वो आई, सीधी आती है अंदर, और उसने सबसे पहले क्या किया, शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म। उसने शट द कोल्ड आउट एंड स्टॉर्म, कि उसने कोल्ड और स्टॉर्म को बाहर छोड़ दिया। बाहर छोड़ने का मतलब इसमें क्या है कि उसने आते ही जैसे वो अंदर आ गई ना, तो जो ठंड थी या जो स्टॉर्म था वो बाहर रह गया। बाहर छोड़ने का मतलब है कि वो बाहर रह गया, वो अंदर आ जाती है, ओके, क्योंकि वो आके दरवाजा बंद कर देती है। फिर क्या कहता है, एंड नील्ड, अब वो घुटनों के बल आके झुक जाती है। एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट ब्लेज अप, और उसने क्या किया, पास ही में जो आग की अंगीठी थी उसको जला लिया, या आग जला लिया ना, ओके। फिर क्या कहता है, एंड ऑल द कॉटेज वार्म। अब कॉटेज यहाँ पे एक झोपड़ी के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहां से अपने को ऐसा पता लग रहा है कि जो पोर्फिरिया है वो शायद एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, ओके। और जो हमारा स्पीकर है, जो कि हमारा लवर है, शायद ये उसके मुकाबले का नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि गरीब है, इसलिए ये एक कॉटेज में है और कॉटेज में उससे वो मिलने आती है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि पूरी कॉटेज के अंदर जब वो आग जलाती है तो पूरी कॉटेज वार्म, गर्म हो जाती है। विच डन शी रोज एंड फ्रॉम हर फॉर्म, ओके। तो तभी कह रहा है कि वो शी रोज, वो उठती है वहां से, कौन, पोर्फिरिया वहां से उठती है, और उठ के क्या करती है, आगे देखते हैं। विथड्रू द ड्रिपिंग क्लॉक। अब वो सबसे पहले क्या करती है, विथड्रू, उतारती है, अपने कुछ कपड़ों को उतारती है। कुछ कपड़ों का मतलब कि जो बाहर बारिश की वजह से कपड़े गीले हो गए थे ना, वो उनको उतारना शुरू करती है। सबसे पहले उसने क्या किया, विथड्रू द ड्रिपिंग क्लॉक। क्लॉक एक प्रकार का अपर गारमेंट होता है, ऊपर से गारमेंट्स को कवर करने के लिए पहना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, ओके। तो क्लॉक कुछ इस तरीके का गारमेंट होता है। तो वो कह रहा है कि उसने अपने क्लॉक को उतारा जो कि गीला था, एंड अपनी शॉल को भी उतारा जो गीली थी, एंड लेड हर सॉइल ग्लव्स बाय, और उसने अपने ग्लव्स को भी उतारा जो कि सॉइल, जो कि कीचड़ से गंदे हो गए थे, ओके। क्योंकि आंधी और साथ में बारिश थी तो मिट्टी वगैरह उड़ रही थी, तो उसके हाथ थे वो मिट्टी से, ग्लव्स जो गंदे हो गए थे, और वो ग्लव्स को भी उतारती है। अनटाइड, फिर क्या करती है, अनटाइड हर हैट, अपने हैट को भी निकालती है। एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, और अपने गीले बालों को वो नीचे की ओर खुला छोड़ देती है। एंड लास्ट शी सेट डाउन बाय माई साइड, और लास्ट में वो मेरे पास में, मेरे बगल में ही बैठ जाती है। एंड कॉल्ड मी, और मुझसे बात करती है, और उसने मुझे बुलाया। वैन नो वॉइस रिप्लाइड, लेकिन मैंने आगे से कोई उत्तर नहीं दिया उसको। अब लवर कह रहा है कि पोर्फिरिया मेरे पास कॉटेज के अंदर आती है, और आके जब मेरे से उसने बात की, मुझे बुलाया, तो मैंने आगे से आंसर नहीं किया। शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, उसने मेरी हाथों को लिया और अपनी कमर के ऊपर रख लिया। मतलब जैसे कि आप देखते हैं ना, एक टिपिकल एक रोमांटिक सीन यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग क्रिएट कर रहा है। बहुत ही रोमांटिक माहौल बनने वाला है इस पॉइंट के अंदर, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कोशिश की है। तो कह रहा है कि वो मेरे हाथों को अपनी कमर पे रख देती है। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और वो अपने उस
स्मूथ शोल्डर को ना, स्मूथ वाइट शोल्डर, मतलब ऐसा पोर्फिरिया का कलर बहुत फेयर है और वो अपने स्मूथ से कंधे शोल्डर को थोड़ा सा उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है, ओके, मे बी सेड्यूसिंग, उसको सेड्यूस कर रही है अपने लवर को। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, और वो क्या करती है, उसने अपने कंधे के ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा हटाया, अपने कंधे को नंगा किया और सारे के सारे जो अपने येलो हेयर थे, जो अपने पीले बाल थे, वो उनको बिखेर देती है, खुला छोड़ देती है। एंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर, और उसने मेरे चीक को, मेरे गाल को, या आप ऐसा कह लें कि जो लवर है उसके सिर को उसने अपने कंधे पर टिका लिया। टिपिकल एक फिल्मी सीन आप देखते हैं, जैसा कि एक रोमांटिक सीन होता है, तो वैसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउनी, ओके। तो वो सिर को उसके कंधे पर टिका लेती है लवर के। एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर, और सारे अपने पीले गीले बालों को उसके चेहरे पर बिखेर देती है, किसके, लवर के। आगे देखते हैं, फिर कहता है मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, और वो मरमर मतलब वो धीमी सी आवाज में कहती है शी लव्ड मी, कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। शी टू वीक, लेकिन वो बहुत कमजोर है। फॉर ऑल हर्ट्स इंडेवर, क्योंकि वो अपने मतलब दिल की जो उसकी आवाज है ना, वॉइस ऑफ हर हर्ट, या बिकॉज फीलिंग्स ऑफ हर हर्ट, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती दुनिया के सामने, जिसकी वजह से शायद हमारा लवर बहुत नाराज हो जाता है। ओके, जो स्पीकर है वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूं कि मैं सारी दुनिया के सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, ओके, वो कहती है कि मैं अपनी सारी चीजों को एक और छोड़ते हुए, स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, मैं सिर्फ पैशनेटली तुमसे प्यार करती हूँ। फ्रॉम प्राइड, मैं अपने प्राइड को छोड़ देती हूँ। एंड वेनर टाइज डिजेवर, और अपने सारी व्यर्थ की जो मेरी चीजें हैं, मतलब जो आप ये कह सकते हैं ना कि जो इम्परमानेंट चीजें कहती है, मैं उनको छोड़ देती हूँ। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, और हमेशा के लिए वो मुझे खुद को सौंप देगी, है ना। अब लवर ऐसा चाहता है कि वो अपने सारे प्राइड को छोड़े, अपने सारे मतलब घमंड को छोड़ दे, वो सारी व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ दे और सिर्फ अपने आप को मुझे सौंप दे। जैसा कि टिपिकल एक लवर चाहता है ना, कि जिससे वो प्यार करता है, जिस लड़की से वो लव करता है, वो चाहता है कि लड़की पूरी तरीके से उसको सौंप दे, वो उसी की होके रहे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि उसे पैशनेटली मुझसे प्यार करना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। फिर क्या कहता है, बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, लेकिन कई बार पैशन भी क्या होता है, पैशन भी कंट्रोल हो जाता है, पैशन भी उतना नहीं रहता है। नॉर कुड टुनाइट गेज फीस्ट रेस्ट्रेन। अब इसका मतलब क्या है, यहां से हमें पता चलता है कि पोर्फिरिया गे फीस्ट का मतलब क्या है, एक आलीशान दावत, एक पार्टी, कि पोर्फिरिया उस रात एक पार्टी को छोड़ के लवर के पास आती है। अ सडन थॉट ऑफ वन टू सो पेल, अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन। और कह रहा है कि अचानक सडन थॉट ऑफ वन सो पेल, मतलब इस प्रकार की सोच जब एक लवर के दिमाग में आती है ना, तो शायद सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है। यानी कि जब वो ये सोचता है ना कि ठीक है, एक लड़की उससे प्यार करती है, लेकिन उसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि शायद आज ये मेरी है, लेकिन कल हो सकता है किसी और की हो जाए। तो ऐसी इनसिक्योरिटी लवर को ऐसे फील हो रही है, तो वो कह रहा है कि जब मैं ऐसा सोचता हूं ना, तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एकदम से सारी व्यर्थ हो जाती हैं। फॉर लव ऑफ हर, मतलब उसके प्यार की बात जब मैं करता हूं ना, और उसको खोने के डर से सारी चीजें व्यर्थ हैं। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, कहता है इसलिए शायद वो उस तूफानी रात बारिश में से आई है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। फिर कहता है बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आईज, कहता है कि मैंने उसकी आंखों में देखा, ये चीज श्योर करने के लिए कि क्या वो वास्तव में मुझसे प्यार करती है। हैप्पी एंड प्राउड, कहता है मैंने क्या देखा, बहुत खुश थी और बड़ा प्राउड फील हो रहा था उसे। एट लास्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी, और कहता है लास्ट में मुझे पता चला कि पोर्फिरिया तो मेरी पूजा करती है। मतलब हाउ पैशनेटली शी लव्स द स्पीकर, शी लव्स द लवर, कि कितनी पैशनेटली वो लव करती है कि स्पीकर खुद बोल रहे हैं कि वो तो मेरी पूजा करती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल, और कहता है कि ऐसा मुझे सरप्राइज मिला कि ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट था वो सूज गया, स्वेल कर गया। एंड स्टिल इट ग्रू वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, और अभी भी कह रहा है मेरे अंदर एक डिबेट चल रहा था, मतलब उसके अंदर थॉट्स अभी भी कॉन्ट्रास्ट कर रही थी, व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है। दैट मोमेंट शी वॉज माइन, कहता उस मोमेंट में तो वो मेरी थी, माइन केवल मेरी। फेयर, फेयर मतलब सिर्फ मेरी थी, वो लॉयल थी। परफेक्टली प्योर एंड गुड, पूरी तरीके से वो प्योर थी, पवित्र थी। आई फाउंड अ थिंग टू डू, तभी मुझे एक
करने को कुछ मिला, यानी कि उसके उसके दिमाग में एक ट्रिक आई, उसने कुछ करने को सोचा। क्या? एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग, मैंने उसके सारे बालों को लपेट के, उसके जो पीले बाल थे जो स्ट्रिंग, उनकी एक स्ट्रिंग बना ली, एक लट लट बना ली उसकी। आई वाउंड 3 times हर लिटिल थ्रॉट अराउंड, और मैंने उस जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी ना उसके येलो हेयर से, उसको मैंने उसकी गर्दन के चारों ओर 3 बार लपेट दिया। एंड स्ट्रेंगल हर, और मैंने उसका गला दबा दिया, मैंने उसका गला घोट दिया। अब यहां पे आके आप कहोगे ये क्या हो गया, मतलब कि इतना पैशनेटली वो उसको लव करता है और वो भी उसको इतना लव करती है कि वो एक आलीशान पार्टी छोड़ के उसके लिए आती है। ओके, पोर्फिरिया अपने लवर के लिए सारा कुछ छोड़ के आ जाती है, पार्टी छोड़ के आ जाती है, हवा की वो चिंता नहीं करती, स्टॉर्मी नाइट के अंदर उसके पास आ जाती है। लेकिन यहां से लगता है कि यार लवर मैड है, वो सिर्फ अपने लव की इनसिक्योरिटी की वजह से, कि आज तो ये मुझसे प्यार करती है, उसको अपने लव पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ओके, और अभी वो क्या करता है, उसके बालों से ही, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसके बालों से ही उसका गला दबा देता है और उसको मार देता है। नो पेन फेल्ट शी, अब उसको कोई दर्द नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर, मैं पूरी तरीके से, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं। शी फेल्ट नो पेन, उसको कोई दर्द नहीं हुआ। एज अ शट बड दैट होल्ड्स ए बी, कहता है जिस तरीके से एक बंद कली होती है और उसके अंदर कोई मधुमक्खी बैठी होती है, लिखा है ना शट बड, शट का मतलब जो कली होती है, बड, शट बड, बंद सी कली जिसके अंदर शायद कोई मधुमक्खी बैठी होती है। आई वियरली ओप हर लिड्स, मैंने धीरे से उसकी आईलिड्स को खोला। अगेन लाफ्ट द ब्लू आईज विदाउट ए स्ट्रेन, और मैं क्या देखता हूं कि उसकी ब्लू आईज थी जो उसकी, वो अभी भी ऐसा लग रहा था कि हंस रही है, मतलब जैसा जब वो जीवित थी ना, जब वो जिंदा थी, उतना वो खुश थी स्पीकर के पास में आके, लवर के पास में, तो कह रहा कि वो उतनी ही खुश, उसकी आंखों में खुशी में देख रहा था। एंड आई अनटाइटेंड नेक्स्ट द ट्रेस अबाउट हर नेक्स, और मैंने उसकी नेक के चारों ओर जो बालों की लटें लपेटी थी ना, उसको मैंने अनटाई कर दिया, मैंने खोल दिया। हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस, और मैंने उसकी गाल पे किस किया, और किस करने के बाद में फिर से उसकी जो चीक्स थी वो फिर से ब्लश कर रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जब उसका गला दबाया तो ब्लड का फ्लो रुक गया था, और जैसे ही उसने खोला और उस पर किस करता है वो, तो वापस क्या देखता है कि उसकी चीक्स फिर से मतलब ब्लश करती हैं, ऐसा उसको फील हो रहा है। ओके, क्योंकि ब्लड फ्लो वापस आ गया। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, मैंने फिर से उसका सिर उठाया, प्रॉप्ड अप हर हेड मतलब उसकी लाश थी, उसको मैंने उठाया। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर्ड, कह रहा कि इस बार मेरे शोल्डर ने उसके सिर को सहारा दिया। यानी कि अभी आप रिवर्स जाएंगे तो सबसे पहले क्या था, यही जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। अपोजिट कैसे थी कि जो पोर्फिरिया है उसने अपने कंधे पर लवर का सिर रखा हुआ था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है, क्योंकि पोर्फिरिया को मार दिया उसने, और अब पोर्फिरिया उसके कंधे पर है उसका सिर। ओके, तो ये लास्ट लाइन है, पढ़ते हैं इसको। हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल, कह रहा कि अब उसका जो सिर था वो झुका हुआ था। द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, उसका जो सिर था अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्माइलिंग रोजी, जैसे कोई गुलाब का फूल हंसता हो, खिला हुआ हो, वैसी लग रहा था, मतलब वो खुश लग रही थी। सो ग्लैड इट हैज इट्स अटमोस्ट विल, और वो इसलिए इतनी खुश थी क्योंकि उसकी हर इच्छा पूरी हो गई थी फाइनली। कौन सी इच्छा की बात कर रहा है? दैट ऑल इट्स स्कॉन्ड एट वंस इज फ्लेड, कह रहा जो चीजें भी उसको, स्कॉन का मतलब यहाँ पे जो उसको चीजें अच्छी नहीं लगती थी, वंस इज फ्लेड, वो एकदम से भाग गई। फ्लेड का मतलब यहाँ पे से भाग गई। भाग कैसे की? क्योंकि उसको जिंदगी की सारी परेशानियों से लवर ने आजाद कर दिया, मतलब उसको मार ही दिया। पोर्फिरियाज लव शी गेस नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, अब कहता कि पोर्फिरियाज लव, सॉरी लाइन छोड़ के बीच में यहां पे लिखा है, एंड आई इट्स लव एम गेन इंस्टेड, और कहता कि और बदले में मुझे भी उसका प्यार मिल गया, मैंने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, जिंदगी की सारी परेशानियों से उसको आजाद कर दिया, और बदले में मुझे उसका प्यार मिल गया। फिर क्या कहता है? शी गेस नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, कह रहा है कि उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी मेरी जो डार्लिंग वन विश, मतलब मेरी जो सबसे प्यारी चीज है वो मुझे मिल जाएगी। क्या? कि सारी परेशानियों से उसको छुटकारा मिल गया। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और अब हम दोनों साथ में बैठे हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेड, हम पूरी रात वहां से हिले नहीं, स्टेड का मतलब यहाँ पे हिले नहीं। एंड येट गॉड हैज नॉट सेड अ वर्ड, और अब भी फिर भी भगवान ने एक शब्द तक नहीं कहा। मतलब यहाँ पे कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता ना तो भगवान मुझे इस बात के लिए पनिशमेंट देता, पनिश करता, लेकिन भगवान ने एक वर्ड भी नहीं कहा। तो इसका मतलब कि मैंने जो किया सही किया। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मैड लवर,
ही पैशनेटली लव पोर्फिरिया, पोर्फिरिया से बहुत प्यार करता है, पोर्फिरिया ऑल्सो पैशनेटली लव हिम। लेकिन अंत में आप क्या देखते हैं, एक शॉकिंग चीज हमें क्या दिखती है कि अपनी ही बिलव्ड को वो गला घोट के मार देता है और फिर कहता है कि मैंने उसे सारे वरी से आजाद कर दिया है और फाइनली मुझे उसका लव मिल गया। तो ये थी पोइम पोर्फिरियाज लवर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा, आपको इमेजरी भी बहुत अच्छी लगी होगी रॉबर्ट ब्राउनिंग के। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।